देखिए एक चीज, छोटा चीज है लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। कहता है कि टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए फिक्स रेंज। रेंज फिक्स होना चाहिए, समझे? तो रेंज जब फिक्स होना चाहिए तो कहता है टू पॉसिबल, एक हम यहां से ऐसे करके फिक्स रेंज हो गया, ठीक है, फिक्स रेंज हो गया। रेंज क्या होगा? एक को हम माना θ/2, तो दूसरे को मान लिया 90 माइनस θ/2। अभी हम आपको बताए थे कि प्रोजेक्टाइल में कोई भी प्रोजेक्टाइल कब कहलाएगा? जब एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। देखिए ये सब समझने वाला है। अब अभी हम जब हम फेंक रहे थे, जब हम पीछे वाला क्लास में बैठाए हैं तो यू से फेंके, ये एंगल अल्फा है, तो मेरा रेंज निकलता था आर इक्वल टू, क्या मेरा मिला? आर स्क्वायर इक्वल टू साइन अल्फा बाई जी। रेंज का ये हो गया, यही हम कैलकुलेट किए थे। लेकिन अभी कह रहा है क्या कि टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शन, टू पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शन। एक को मान लो, कुछ भी मान लो, एम मान लो, एल मान लिया। एक को प्रोजेक्शन जो किया यू से, वो एंगल कितना है? 90 डिग्री माइनस θ/2, और एक को जो फेंका वो θ/2 है, ठीक है। अब कहता है फॉर ए फिक्स रेंज, रेंज क्या हो गया? यहां से फेंके तो एक लाइन ई दिखाया और एक डॉटेड लाइन दिखाया, लेकिन दोनों इसी पॉइंट पर आया, तो ये हो गया फिक्स रेंज, ठीक है। इक्वली इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज, माने फिक्स रेंज हो गया। अब इस केस में स्टडी करना है हमको, तो देखिए इस केस में क्या है कि रेंज बराबर क्या होता है? तो देखिए रेंज बराबर हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। तो साइन 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? इतना। अब साइन 2 अल्फा बराबर इतना हो जाएगा, तो हमको एंगल के बारे में खाली कंसीडर करना है। तो सोचिए कि इस एंगल के बारे में हम जब कंसीडर कर रहे हैं, तो जो भी इसका वैल्यू आएगा वो 0 और 1 के बीच में आना ही चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो हमको नहीं मालूम है, तो हम मान लिया, ये तो साइन अल्फा एंगल पर है, हम मान लिया कि एंगल साइन थीटा है, एक एंगल है, साइन 2 अल्फा है, इस एंगल के इक्विवेलेंट एक एंगल थीटा है। तो आप जानते हैं कि एक थीटा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा भी जानते हैं, तो दो वैल्यू हो गया। अगर इस केस में हम लोग अगर निकालते हैं तो देखिए यहां दोनों जगह से हटाएंगे तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा थीटा, एक केस हो जाएगा कि 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ अल्फा क्या हो गया? θ/2। तो एक एंगल कितना हो गया? θ/2। यहाँ क्या होगा? अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस θ/2। तो एक एंगल अल्फा अगर θ/2 पर जा रहा है, ये जनरल था, अल्फा का वैल्यू निकालें। अगर एक वैल्यू θ/2 पर जा रहा है तो दूसरा जो जाना चाहिए वो 90 डिग्री माइनस θ/2 पर जाएगा, तो वो फिक्स रेंज पर ही जाएगा। फिक्स रेंज का मतलब एकदम मैक्सिमम रेंज और इक्वल रेंज पर ही जाएगा। मतलब कोई भी अगर, तो कहने का मतलब टू पॉसिबल हो गया, मैंने दो पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, मतलब दो पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। मैंने फेंक सकते हैं, तो क्या फेंक सकते हैं? अगर एक को एंगल अल्फा यानी
जनरल फॉर्मूला है, अल्फा पर फेंकते थे तो ये रिजल्ट आता था, तो अल्फा पर भेज, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर साइन 2 अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, इसका वैल्यू कब मजा मिलेगा, इसकी वैल्यू कब मिलेगा, साइन 2 अल्फा का मतलब क्या होगा, मतलब जब इसका वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तब, और एक 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो हमको नहीं मालूम है भाई क्या है, तो हमने इस वैल्यू को मान लिया थीटा। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा भी होता है। तो 2 वैल्यू आ गया इसका, तो इतना इक्वल टू हम इतना किए तो 2 अल्फा बराबर थीटा, तो अल्फा बराबर थीटा बाई 2, एक वैल्यू आ गया, एक वैल्यू यहाँ से यहाँ किया तो इतना आ गया। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल, कोई पूछ दिया, अगर कोई पूछ दिया छोटा, देखो इस इंटरव्यू वगैरह में बहुत पूछा जाता है कि 2 पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के लिए एंगल क्या होना चाहिए। अब उसमें दिया हुआ है फिक्स रेंज इक्वली इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज, तो उस केस में आप बोलिएगा, क्या बोलेंगे आप, कि एक को अगर अल्फा पर भेजेंगे तो दूसरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, अगर अल्फा पर, और नहीं तो अल्फा है क्या थीटा बाई 2। और वैसे मैक्सिमम रेंज के लिए देखिए आपको क्या होता है, देखिए मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1 का मतलब 90, 2 अल्फा बराबर क्या हो 90, तो अल्फा कितना हो गया 45, तो 145, तो दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, तो दूसरा भी अगर एक का वैल्यू 45 पर गया तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस 45/2, तो दूसरा इतना पर जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो ये चीज आपको हम बता देंगे, समझे, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 2 पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए फिक्स रेंज के लिए इक्वली इंक्लाइंड टू द डायरेक्शंस ऑफ मैक्सिमम रेंज, क्या होगा, तो एक को एंगल अल्फा पर भेजा तो दूसरा क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ना, एक एंगल को हम दिखाया थीटा बाई 2 दिखा दिया, यहाँ दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, दूसरा को इतना परफेक्ट दिए, तो ये हो गया। मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाएगा, तो आप ये भी सुनिए, ये चीज कर लीजिएगा, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, समझे।